माय फ्रेंड्स जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिलेशन जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके। अदरवाइज ये रीडिंग आप मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं माता जी के लिए, उन्हीं प्रभु जी के लिए हैं जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, जिनको 100% पता है, ओके गाइस। ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई माँ भाई बहन चाचा भतीजा नहीं है, ओके। ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो चलिए गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लिए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अगर जानते हो, उसका नाम पता है, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। कार्ड के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय और भविष्य में क्या होने वाला है। क्या कभी हमारे जो दर्शक है और थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के हमारे दर्शकों के पास आएंगे? क्या जिंदगी भर उसके साथ रह जाएंगे? क्या खुश है उसके साथ रहकर? तो क्या चल रहा है उन दोनों का करंट फीलिंग्स? तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, ओके। तो जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर। क्या आपका पार्टनर आपको सोचते हैं या नहीं? तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है सक्सेस का कार्ड आया है गाइस, सक्सेस का कार्ड। देखो द माइजर का कार्ड आया है। नेक्स्ट माइजर का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रेवलिंग का कार्ड आया है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पॉलिटिक्स का कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्लेफुलनेस, ओके, प्लेफुलनेस का भी कार्ड है। नेक्स्ट आया है हमारे पास द फूल का कार्ड आया और बॉटम से जो एनर्जी है वो आप दोनों का है। बॉटम से एनर्जी आया द मास्टर का कार्ड आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी में आया है। तो म्यूचुअल एनर्जी में जो मास्टर का कार्ड आया है, वो मास्टर का कार्ड क्या कहते हैं? आप दोनों के बीच में आज के डेट में क्या चल रहा है? आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है? तो आपको लेकर आपका पार्टनर आपको सोचते है कि आप मास्टरमाइंड हो, ठीक है ना, आप मास्टरमाइंड हो, इनोसेंट हो और पूरी तरह से आपको दावपेच पता है कि, ठीक है ना। और आपने ना इस इंसान को, आपका पार्टनर को जितना आपने रिस्पेक्ट दिया था, आपने इसको राजा बना के रखा था, रानी बना के रखा था, आपने इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, आपने खुद से भी ज्यादा इसको वैल्यू किया। आपने अपना वैल्यू नहीं करके आपने इसको बहुत ज्यादा वैल्यू किया, जिसके चलते इस इंसान को एक वो था, घमंड था कि आप कहीं जाने वाले में से नहीं है, ठीक है ना, आप तो हमेशा इसके पीछे पड़ते रहोगे। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, मास्टर का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर का जो घमंड था ना कि आप कभी इसको छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा इसका साथ रहोगे, पीछे पड़ते रहोगे, तो आज वो घमंड भी आपका पार्टनर का टूट गया। क्योंकि मास्टर का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है। इस टाइम पे आप सेल्फ लव करने सीख गए हो, अपना ध्यान रखने सीख गए हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो और आप पूरी तरह से फोकस हो अपने लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आज के डेट में देखा जाए तो ना आप इसको स्टक कर रहे हो इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, ना आप इसको झांकता कर रहे हो, इसके आसपास कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप इसको पूरा खुला आवारा सांड जैसा छोड़ दिया है, ठीक है ना। आपने इसको पूरी तरह से छूट दे दिया, जाओ जो करना है कर लो, तुम्हें गैरों के साथ जाना है तो जाओ, तुम गैरों का भी मजा ले लो, कैसा लगता है। तो आपने पूरी तरह से इसको छूट दे दिया है और आपका लाइफ का जो भी फोकस है ना, पूरी तरह से आपने लाइफ में कर लिया है। इस तरह से आपका पार्टनर, आपका जो ये स्वभाव है, आपका जो बदला हुआ रूप है, इसको देखकर आपका पार्टनर का बहुत जलस भी होता है कि किस तरह से आप बदल गए हो गाइस, ठीक है ना। कैसे आप बदल गए हो, कैसे आप जो इसके पीछे पड़ते थे, हर वक्त पीछे रहते थे, एक मिनट भी आप इसके बिना सोए, बिना याद किए इसका रह नहीं सकते थे। आज के डेट में वही इंसान आप पूरी तरह से बदल चुके हो।
अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। आप अपने लाइफ में फोकस हो, पूरी तरह से अपने बारे में सोच रहे हो और अपने लाइफ में मजे कर रहे हो, ठीक है ना। आपका ये खुशी देखकर भी आपका पार्टनर को जलस होता है, ठीक है ना। ऐसे इंसान रहते भी है दुनिया में जो किसी का खुश देखना नहीं चाहता है। आपका पार्टनर भले आपको धोखा देके थर्ड पार्टी के पास गया अपने खुशियों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो खुश तो है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको खुश देखकर आपका पार्टनर बहुत जलस फील करता है। आपका बदला हुआ रूप देखकर ना आपका पार्टनर को ना सह नहीं पाता इसको, ठीक है ना। इसका खून घोलता है कि आप कैसे बदल गए हो इतना, ठीक है। आपका पार्टनर चाहता है कि आज भी इसके पीछे पड़ते रहो, आप आज भी इसको आप इंपॉर्टेंट दो आपसे ज्यादा, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। इस टाइम पे पूरा इंपॉर्टेंट आपका फोकस अपने फैमिली पे, करियर पे और अपने चीजों पर है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। क्या आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करता है या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। सबसे पहले कार्ड है सक्सेस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो शादी हुई ना, हो सकता है कि अरेंज मैरिज हुई होगी, या तो आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर और बहुत ज्यादा घमंड में आकर, इस इंसान ने अकड़ में आकर आपका साथ रिश्ता तोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। आपका पार्टनर को लग रहा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सक्सेस दिलाया, पूरी तरह से गरीबी रेखा से बाहर कर देगा, आपका पार्टनर को खुशियों से जिंदगी में भर देंगे। ऐसा सोच के आपका पार्टनर ने घमंड में आकर, एकदम अहंकार में आकर उस इंसान के साथ रिश्ता तो जोड़ लिया। रिश्ता सही चल रहा था थोड़ा टाइम के लिए, जब तक एक दूसरे का मतलब नहीं निकल रहा था, ठीक है ना। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के साथ जो भी मतलब के लिए बनाया था रिश्ता ना, वो जब मतलब पूरा हो गया ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी अपना ईगो घमंड दिखाने लग गया, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि और लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर ना आपका पार्टनर को इंसल्ट कर रहा है लोगों के सामने, पब्लिक प्लेस में, जहां पे बस स्टैंड में या तो कहीं पे भी आपका पार्टनर को इंसल्ट कर रहा है लोगों के सामने, जिसको देखकर ना आपका पार्टनर हताश और परेशान है। वो सोचने में मजबूर हो गया कि जिस इंसान को मैंने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके मैंने अपनाया था सक्सेस के लिए, खुशियों के लिए, आज वही इंसान मुझे मतलब बेइज्जती कर रहा है। वो भी कहां, पब्लिक के आगे, पब्लिक प्लेस में बेइज्जती कर रहा है, लोगों के सामने बेइज्जती कर रहा है। आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि मैंने घमंड में आके, जल्दबाजी में आके और बहुत ज्यादा अहंकार में आके जो इसके साथ रिश्ता जोड़ा था, जो जीत सक्सेस के लिए जोड़ा था, आज वही उल्टा पड़ गया। क्योंकि गाइस मैं आपको कहना चाहता हूं, घमंड का जो सक्सेस होता है ना, घमंड, इगो, अकड़ का जो सक्सेस है ना, वो अहंकार का सक्सेस, एक्चुअली ये सक्सेस नहीं है। एक्चुअली जीत, अहंकार का जीतना जीत नहीं होती, एक्चुअली अहंकार का जीत हार होती है। तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप अभी जीत हो, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, और आपका पार्टनर आपको लेकर यह सोचता है कि आप ना हार के भी जीत गए हो और आपका पार्टनर ना जीत के भी हार गया। क्योंकि आपका पार्टनर का जो जीत था ना, जिसको लेकर आप पार्टनर वो उछल रहा था, फुदक रहा था, वो जीत एक्चुअली अहंकार का था। तो गाइस आज इसको रियलाइज हो गया कि अहंकार का जीत जीत नहीं, हार होती है। तो आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि सक्सेस तो मिल गया इसको, लेकिन सक्सेस इसको वो नहीं हो रहा है, सक्सेस भा नहीं रहा है इसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको सक्सेस देता हुआ देख रहा है इस टाइम पे, तो ये इंसान बहुत जलस भी फील करता है। इसको लगता है काश आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाता, तो आज जो आपने सक्सेस पाया है, उस सक्सेस को आपका पार्टनर और आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते थे, ठीक है ना। आज के दिन में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि यार कि आप ना आपका पार्टनर के बिना भी आप सक्सेस कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर सोचते हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी तो हो गया, रिश्ता जो जोड़ लिया, लेकिन वो खुशियां नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, जो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सक्सेस भी आज फीके पड़ गए। हो सकता है आपका पार्टनर को किसी चीज में सक्सेस मिला, लेकिन वो सक्सेस भी आपका पार्टनर को फीके पड़ गए हैं, ठीक है ना। आप नहीं है तो कितना भी सक्सेस मिल जाए आपका पार्टनर को, लेकिन कोई भी मतलब नहीं है, सब फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द माइजर। द माइजर का कार्ड क्या कहता है? माइजर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर, उसका जो हैसियत है, घर, प्रॉपर्टी या तो कोई गवर्नमेंट नौकरी को देखकर आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ते को जोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हैसियत को देखकर तो रिश्ता जोड़ा था, रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन द माइजर का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर को एक बार क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गया। आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने, उसका मदर, सिस्टर, कोई भी है, चाचा चाची जो भी है, उसने मदद मांग लिया आपका पार्टनर से, ठीक है ना।
कि बेटी बेटा थोड़ा मुझे मदद कर दो पैसे के लिए, इतना इतना मुझे जरूरत है, तुम तो बहुत अमीर घर पे शादी कर लिया तुमने, तुम्हारा लाइफ तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, थोड़ा सा मदद कर दो, उधारी दे दो। तो आपका पार्टनर ने अपने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से पैसा मांगने लग गया कि मुझे थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, 4-5 हजार रुपए की जरूरत है, तुम मुझे दे दो, मेरा फैमिली मेंबर को जरूरत है, वो मुझसे मांग रहा है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पता है क्या कहा? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहा कि तुम्हारी फैमिली ने मांग रहा है, तुम्हारी मदर मांग रहा है, तुम्हारे रिलेटिव ने मांग रहा है पैसा, तो मैं क्या करूं? मैं किसी के लिए वो नहीं हुई है, कहीं धर्मशाला खोल के नहीं रखा है अगर कोई भी आओ और पैसा लेके जाओ, ठीक है ना। ये सब पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया, मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को कह दिया। आपका पार्टनर को जब ये बात कह दिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तो आपका पार्टनर को ना एकदम सा मतलब ऐसा हो गया कि वो समझ ही नहीं पाया आपका पार्टनर ने क्या हो गया, मैंने इसको क्या सोचा था और ये क्या निकला। मतलब इसने खोदा था कुआं और निकला चूहा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि माइजर का कार्ड ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत कंजूस है, बहुत ज्यादा कंजूस भी है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को भाव भी नहीं दे रहा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से मिस्टीरियस बन गया है, मिस्टर इंडिया बन चुका है, ठीक है ना। द माइजर का कार्ड आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोचता है कि भले इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, घर गाड़ी सब कुछ हो, लेकिन ना कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है कि वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, मदद ही नहीं कर रहा है, किसी का मदद ही नहीं करता। तो गाइस, अगर आपके पास कितना भी पैसे रहो, धन दौलत रहो, आप किसी को मदद नहीं कर रहे हो, किसी गरीब को, किसी बेसहारे लोगों को, तो क्या मतलब? तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, बड़े बड़े उसने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज आपका पार्टनर सोच रहा है कि क्या मतलब इतना पढ़ लिख के, क्या मतलब इतना बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करके, जब आप किसी जानवर का, किसी इंसान का फीलिंग्स ही नहीं समझ पा रहे हो कि इस जानवर को भूख लग रही है, प्यास, इस इंसान को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो अगर आप एक इंसानियत के नाते एक इंसान का, जानवर का फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे, तो कोई मतलब नहीं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, इतनी बड़ी बड़े नाम और काम लेके, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को आज समझ में आ गया, रियल इंसान वही होता है जो इंसान का और जानवर का फीलिंग्स समझता है, भावना को समझता है, चाहे वो अनपढ़ गवार हो, चाहे वो पढ़े लिखा हो, ठीक है ना। और वो इंसान कोई काम का नहीं जिसके पास बहुत बड़े बड़े डिग्री है, जो इंसान का और भावना को समझ ही नहीं पाता है। तो आपका पार्टनर को यह बात अच्छी तरह से समझ में आया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी का नहीं है। तो क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने फैमिली का भी नहीं, उसने फैमिली को भी सपोर्ट नहीं किया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया, ऐसे कमजोर इंसान, एक मक्खी चूस इंसान को मैंने चुन लिया, जो आज के डेट में मेरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा घर वाला मुझसे इतना उम्मीद लगा के रखा है, लेकिन आज मैं पूरा नहीं कर पा रहा। आज आपका पार्टनर को अपने फैसले को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस टाइम पे साइलेंट हो गए हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, और आपको लेकर आपका पार्टनर बहुत जलस कर रहा है। किस बात की जलस कर रहा है? आपका पार्टनर इस बात को लेकर जलस करते हैं आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इसको भुला दिया हो, आप आगे बढ़ गए हो अपने लाइफ में, क्योंकि आप चुप्पी साधी ली ना, तो इसलिए तो आपका पार्टनर आपको लेकर जलस है, कहीं आपने इसको ठुकरा के किसी और के पास ना। आपका पार्टनर माइजर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आज के डेट में आप भी बहुत कमजोर हो गए हो, आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। पहले बहुत सारा एफर्ट लगा था, आपने कोशिश किया था, लेकिन इस टाइम से आप पूरा साइलेंट हो गया, आपने इसको पूरी तरह इसके हाल में छोड़ दिया हो। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, आज इसको समझ में आ गया। और जब इसको आपका आदत, फीलिंग्स, आपका कैरेक्टर समझ में आया ना कि आप कितने अच्छे हो, आप चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन आपने हमेशा, अगर आपके पास पैसे भी नहीं होता ना, तो आप लोगों से उधारी लेके, कर्जा लेके इस इंसान का मदद करते, छोटे छोटे खुशियों के लिए आप इसका परवाह करते थे। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया आप में और थर्ड रोमांटिक पर्सन में डिफरेंसेस, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता है, गले से लगा के रखना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि जलस भी है आपको लेकर, लेकिन अभी होने से भी क्या होगा, क्योंकि लेट बहुत हो गया है, काफी लेट कर दिया इस इंसान ने आपको समझने में, आपका बिहेवियर को। और आज ये इंसान अपनी गलती को लेकर पछता रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना नहीं रहना आपका पार्टनर का बात बराबर है। आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत सारे राज अपने लाइफ में छुपा के रखा है, जो आपका पार्टनर को धीरे धीरे ना समझ में आ रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर ना, जो आपका पार्टनर का दिल में इज्जत था, रिस्पेक्ट था, प्यार था ना, वो सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा। अभी आपका पार्टनर ना उसके साथ बिस्तर भी गर्म नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसको फिजिकली लेवल में भी कुछ वो प्रोवाइड नहीं करना चाहता है। आपका पार्टनर जब भी वो बोलता है तो आपका पार्टनर बहाना बनाता है, आज मेरा पेट दर्द है, आज मेरा सर दर्द है, ऐसा बहाना बना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका
पार्टनर को ना जोर जबरदस्ती करते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये भी समझ में आ गया कि ये इंसान किसी का नहीं है, किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये लालची, कंजूस और बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, गोल्ड डिगर है थर्ड रोमांटिक पर्सन, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं थे, आप लोगों को समझते थे, आपके पास जब पैसा रहता था तो आप लोगों का मदद करते थे, आपने पैसा रहते हुए भी किसी का ऐसा मदद नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। आपका पार्टनर वही थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचता है कि इसके पास तो इतना पैसे हैं, घर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन ये इंसान ना किसी का मदद नहीं करता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को आज समझ में आया कि समय अच्छा हो तो क्या हुआ, लेकिन एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, समय चाहे कितना भी कैसा भी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रेवलिंग का कार्ड। ट्रेवलिंग का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी ट्रेवलिंग के दौरान मिला होंगे। हो सकता है आपका पार्टनर गांव जा रहे थे, गांव में जाते हुए बस में मिल गया, ट्रेन में मिल गया, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने में, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उतावलापन होके जल्दबाजी में आके घोड़े में चढ़ के इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन क्या हो गया, रिश्ता तो जोड़ लिया, जिस खुशी को लेकर, जिस प्यार को लेकर आपका पार्टनर ने जल्दबाजी किया था ना, आज वही पार्टनर, आपका पार्टनर ना मिसिंग है सब कुछ। आज ही आपका पार्टनर इस टाइम पे, उस ट्रेवलिंग का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर उसके साथ रहना नहीं चाहता है, अब दूरियां बनाना चाहता है, इससे दूर निकलना चाहता है। ट्रेवलिंग का कार्ड ये भी बताता है काफी हद तक कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन दूरियां आ गई है, फिजिकली डिस्टेंस आ गया, इमोशनली डिस्टेंस आ गया। आपका पार्टनर को ये यकीन हो गया कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया है, ओके। ट्रेवलिंग का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप भी ट्रेवलिंग में जाने वाले हो, या तो आप चले गए हो, या तो आप पूरी तरह से दूरियां बना लिया हो, ठीक है ना। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपॉर्चुनिटी की ओर जा रहे हो और आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप लोगों के बीच में दूरियां है, तो ये दूरियां को मिटा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कोशिश तो कर रहा है किस तरह से आपके पास आ जाए, लेकिन जितना आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है उतना ही आप इस इंसान से दूर भागते हो। तो आपका पार्टनर इस बात को लेकर परेशान है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को कर्मा भी फेस करना पड़ा है, जो उसने पास्ट में जल्दबाजी करके डिसीजन लिया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 नंबर का कार्ड है और पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है ना। 7 नंबर पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो क्या कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पॉलिटिक्स हो गया है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का खूबसूरती देखा, पैसा देखा, धन दौलत देखा, प्रॉपर्टी देखा, कभी कैरेक्टर नहीं देखा, ठीक है ना। ऐसा होता है गाइस, पहले जमाने में क्या होता है कि पहले जमाने में शादी होती ना, मैरिज होती थी, तो क्या करते थे लोग, कैरेक्टर देखते थे कि इस लड़के का कैरेक्टर क्या है, इस लड़की का कैरेक्टर क्या है। लेकिन आजकल नहीं देखते हैं कैरेक्टर के बारे में, सीधा ये देखते हैं कि उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना जमीन जायदाद है, कितना पैसा है, कितना इनकम करता है। तो यही चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ भी दोगलापन किया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया। लेकिन पॉलिटिक्स का कार्ड क्या कहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दिखावा किया कि मेरे पास बहुत पैसा है, धन दौलत है, खेती बाड़ी है, सब कुछ दिखावा किया। और जब आपका पार्टनर ने उसके साथ पूरा रिश्ता जोड़ लिया, शादी वगैरह हो गया, कमिटमेंट हो गया तो धीरे धीरे बातें सब निकलने लगी है। और जब धीरे धीरे बातें निकलने लगी ना, तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये धोखेबाज है, एक चीटर है, इसने मेरे साथ ना बेवकूफ़ी किया, मतलब मेरे को उल्लू बनाया इस इंसान ने, इसने बहुत दिखावा किया, इसके पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन अभी दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा किया था। अभी आपका पार्टनर उसका चंगुल में फंस गया। आपका पार्टनर को ना अभी ना वो ऐसा गले का हड्डी बन गया ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना निकलने को बन रही है ना उगलने को बन रही है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कबाब का हड्डी बन गया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जितने राज थे ना, पास्ट के जितने भी उसका वो था, सब कुछ जान गया। अभी आपका पार्टनर को उसका सारी असली चेहरा सामने आ गया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब असली चेहरा सामने आ गया, तो वो थर्ड रोमांटिक पूरी तरह से खुलेआम आपका पार्टनर के साथ गड़बड़ कर रहा है, तबाही ला रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से भौचाल ला के रखा है, ठीक है ना। क्योंकि जब गंदे इंसान का, जब गंदे नीच इंसान का जब आपको समझ में आ जाए कि ये गुंडा है, ये नीच है, ये बदमाश है, जब आपको समझ में आ जाए, तो वो बदमाश, वो गुंडा, वो जो नीच इंसान है, तो वो अच्छापन जो बन रहा था, वो अच्छापन को एकदम से खत्म कर दे। और वो उसको लगता है कि हाँ, अब तो मुझे समझ, अब तो ये सामने वाला मुझे जान ही गया कि मैं गुंडा हूं, बदमाश हूं, नीच हूं, तो जान ही गया, तो मैं क्यों छुपा हूं। तो आपका पार्टनर के ऊपर सर पे तांडव करता हुआ दिख रहा है वो थर्ड पार्टी, ठीक है ना।
आपका पार्टनर उससे लिटरली भागना चाहता है, उस रिश्ते से थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीछे छोड़ के भागना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर भाग भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मतलब तो निकाल लिया, फिर भी आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई लॉस नहीं लगता। आपका पार्टनर तो वो बन गया है क्या, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी, ठीक है ना। कोई लॉस तो नहीं है, फायदा ही है, ठीक है ना। चाहे फिजिकली हो, चाहे पैसे से हो, चाहे इमोशनली हो, फायदा तो है, इसलिए छोड़ नहीं रहा है आपका पार्टनर, लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स किया। 2 महीना 3 महीना या तो 7 महीना पहले इस इंसान ने चोरी छुपके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना। उसके साथ घूमना फिरना, उठना बैठना, चैटिंग करना, सब कुछ हो रहा था, लेकिन प्रपोज नहीं हो रहा था, कमिटमेंट नहीं होता। और जैसे 2 महीना 3 महीना या तो 7 महीने के अंदर उसका कमिटमेंट हो गया ना, जैसे कमिटमेंट हो गया ना, तो आपका पार्टनर ने आपको चुपके से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और आपको पता ही नहीं चला कि आपका पार्टनर कब आपको धोखा दिया, कब आपसे पीछा छुड़ा के उसके साथ रिश्ता जोड़ा। आपका पीठ पीछे खंजर घोप के इंसान चले गया, आपके साथ पॉलिटिक्स कर दिया, धोखाधड़ी कर दिया, इस रिश्ते से चुपके से चले गया। और ये भी दिख रहा है कि आपने हो सकता है इसको रंगे हाथों भी पकड़ा हुआ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर रंगे हाथों भी पकड़ा, आपने जब पूछने की कोशिश की होगा इस इंसान से, तो आपका पार्टनर ने तुरंत आपसे दूरियां बना लिया होगा, नो कांटेक्ट कर दिया होगा और ये इंसान भाग गया होगा, फरार हो गया, रन कर दिया होगा आपसे, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपके तरफ देख रहा है, आपको जासूसी कर रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको इंस्टाग्राम में वो क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है, ठीक है ना। आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन आ गया आपके लाइफ में, तो जासूसी कर रहा है। इसको लगता है आपका पार्टनर को इस टाइम पे कि आप दोनों का रिश्ते में बहुत खुशी था, हैप्पीनेस था, एकदम सच्चा वाला हैप्पीनेस था, ट्रू लव था आप लोग का। लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में आके आपके साथ धोखाधड़ी करके आज ये इंसान चले गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ तो आना चाहता है, लेकिन जो धोखा देके आपको गया है ना, तो शायद आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप ना इस इंसान को इस टाइम पे माफ नहीं करोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को जो असली रूप था ना धोखेबाजी वाला, आपका पार्टनर भी वो हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना। जिसके चलते आप ना समझ गए हो इस इंसान का हरकतें, आप इससे दूर भाग रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको देखना भी नहीं चाहते, इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आप दूर भाग रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको देख रहा है और अपने आप पर हंस रहा है कि किस तरह से इस इंसान ने एक सच्चा, ईमानदार और ट्रू लव को इसने छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते, लालच के चलते। और आज इसके साथ पॉलिटिक्स हो गया है। आज आपका पार्टनर खुद पे ही हंस रहा है कि किस तरह से इस इंसान ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आते तो आप इसके ऊपर हंसोगे, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ खुशियां ढूंढने गया था, ज्यादा इज्जत, ज्यादा लालच, ज्यादा सब कुछ पाने का लालच में आपका पार्टनर ने किया था उसके साथ। सब कुछ तरीके था, स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपको भर भर के आपका पार्टनर को प्यार देता था, इज्जत देता, रिस्पेक्ट देता था, तब तक देता था जब तक आपका पार्टनर को उसने फिजिकली पा नहीं लिया, तब तक देता था जब तक आपका पार्टनर का रिश्ता नहीं जुड़ गया, ठीक है ना। और जैसे रिश्ता जुड़ा ना, वैसे आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर के साथ जो करना था उसको, जिस लालच से, जिस मकसद से, जिस मंसूबे से आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ा था ना आपका पार्टनर के साथ, तो वो मंसूबे पूरा हो गया, वो ख्वाहिश पूरा होने के बाद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना असली चेहरा दे दिया, असली रंग दिखा दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा शो कर दिया आपका पार्टनर को कि तेरे को तो मैंने पा ही लिया, तुझे तो मैंने यूज कर ही लिया, अब क्या मतलब, तेरे पास तो कुछ नहीं बचा, ना इज्जत बचा, ना पैसा बचा, है ना। अब मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं। अब आपका वो थर्ड रोमांटिक बहुत ही ऐसा प्लेयर किस्म के है, ठीक है ना। प्लेफुलनेस मतलब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अब प्लेयर किस्म के था, लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका पार्टनर से फिजिकली नीड्स नहीं पूरी हो रही थी, उसका कमिटमेंट नहीं हो रहा था, तब तक ना आपका पार्टनर को बहुत प्यार दे रहा था, खुशियां दे रहा था, आपका पार्टनर का तारीफों का पुल बांध रहा था। और जैसे आपका पार्टनर ने इज्जत सौंप दिया, पैसे सौंप दिया, जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मिल गया ना, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना असली चेहरा दे दिया। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर ये सोचते हैं कि वो थर्ड रोमांटिक प्लेयर आदमी है। वो इंसान जब मन भर जाता है, जब इंसान के साथ उसका मतलब निकल जाता है, तो सभी को ये इंसान ठोकर मार के छोड़ जाता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता, अपनी खुशियों के बारे में। बहुत सेल्फिश और बहुत ही नीच किस्म के इंसान है। अभी आपका पार्टनर सोच रहा है, और आपका पार्टनर का भी प्लेयर किस्म की आदत था, आपका पार्टनर भी प्लेयर था, बहुत ही फ्लर्ट करने वाला इंसान था, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छा जोड़ी थी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में दोनों खूब फ्लर्ट किया, मस्ती किया, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को जो फ्लर्टिंग नेचर था ना आपका पार्टनर, उसका धजिया उड़ गया। आज आपका पार्टनर को लगता है मेरी जो स्वभाव थी ना फ्लर्टिंग नेचर के, जिसके चलते आज मैं ऐसे गंदे इंसान के साथ लगा पड़ा हूं, ठीक है ना।
आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि इस टाइम पे आप खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर किसके साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, किसके साथ हाथ पकड़ के चुम्मा ले रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने खुशियों को लेकर आगे बढ़ के और आप देखना भी नहीं चाहते हो इस इंसान को मुड़ के, और ना ही आप इस इंसान को मौका देना चाहते हो चौका मारने के लिए। ऐसा आपका पार्टनर लगता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, रियल हैप्पीनेस आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही का साथ है, आप ही का साथ ये इंसान। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आया, कांटेक्ट नहीं है, तो फिर भी ये इंसान आपको सोच के याद करते हैं, आपको सोच सोच के ये इंसान खुश होता है, ठीक है ना। ये इंसान फ्यूचर में आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे नई शुरुआत करना चाहेंगे। अगर आप इसको एक मौका दे दिया ना, तो आपका पार्टनर को लगेगा कि ये मिरेकल ही हो गया, जादू हो गया जो आपने इसको एक और मौका दे दिया, ठीक है ना। ये इंसान आपको देखने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपकी आंखों को देखने के लिए ना तरस गया है आपका पार्टनर, लेकिन इसके नसीब नहीं है इस टाइम पे कि ये इंसान आपको देख ले, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर खुद के नसीब में, खुद के बिहेवियर को, खुद के कैरेक्टर को लेकर ये इंसान सर पटकता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। कि कितना बेवकूफ था, ये समझ नहीं पाया। और आपने भी हो सकता है साफ शब्दों में ये कह दिया होगा कि जो चिड़िया सबके साथ उड़ना पसंद करता है, उस चिड़िया को हम अपने पास नहीं रखते। तो ये आपका पार्टनर तो ऐसा ही एक चिड़िया था जो सबके साथ उड़ना पसंद करता था, जिसके चलते। और ये भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दाना डाला था, ठीक है ना। और लेकिन ये कहते हैं ना कि हर कोई दाना डालने वाला चिड़िया को ना ये नहीं सोचता है कि चिड़िया खाना खाए, ग्रोथ करे। कोई कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना डालता है ताकि वो जाल में फंस जाए। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो दाना डाल रहा था ना आपका पार्टनर को, वो आपका पार्टनर को जाल में फंसाने के लिए, और आपका पार्टनर फंस गया उसके जाल में। अभी उस जाल से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इतनी गड़बड़ कर दिया, इतनी पजल कर दिया कि अभी आप भरोसा ही नहीं करते हो और आप इससे दूरियां बना के रखे हो। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, ये पूरी तरह से माझधार में फंस गया है, ठीक है ना। ना आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चैन सुकून मिल रहा है, ना आपके पार्टनर आपके पास आ पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही खुशी खुशी के साथ गया था, बहुत हैप्पीनेस का साथ गया था। उसको लगा था कि उसका जिंदगी सवर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देख पाएगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना खुश करेंगे, इतना प्यार करेंगे, सब कुछ देंगे। तो आपका पार्टनर को जो सोच था ना फूल का कार्ड, आज फूल का कार्ड क्या कहता है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं बेवकूफ थी जो मैंने इसका अंतरात्मा को नहीं समझा, इसका हृदय को नहीं समझा, इसका मन को नहीं समझा, सिर्फ इसका शकल को देख के मैंने इसको उछल उछल के इसके बाहों में गिर गया। क्योंकि कहते हैं ना गाइस, ब्यूटीफुल फेस इज ए नॉट इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज ए इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ना एक अच्छा चेहरा, खूबसूरत चेहरा ना 2 पल की खुशी दे सकता है, 1 रात की खुशी दे सकता है, लेकिन अच्छा इंसान, अच्छे हृदय का इंसान आपको जिंदगी भर के लिए खुशी दे सकता है। आज इसको समझ में आया आपका पार्टनर, और जब समझ में आया तब चिड़िया चुग गई थी खेत। क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपके साथ आना भी चाहे ना सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उनको लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जिस तरह से इसने आपको रुलाया था, आपको परेशान किया था, जबकि आपने ना बहुत बार काफी मना भी किया था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मत जाना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो बुरा है, तुम्हें वो यूज करके छोड़ देगा। आपने बोला भी था, भले आपने बोला था इसको ठीक है मेरे पास मत आ तू, लेकिन उसके पास भी मत जाओ, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब आपने बोला था ना, आपका पार्टनर ने आप ही को डांट दिया था। तुम कौन होते हो उसके बारे में बोलने वाले, तुम मैं कहां पे भी जाऊं, ये भी आप ही को डांट दिया, आप ही को फटकार मार दिया, इस इंसान ने आप ही को लात मार दिया, जबकि आप इसके लिए एक खुशियों के लिए एक एक चीज करते थे। आपने क्या नहीं किया इसके लिए। फूल का कार्ड, आपने पूरा जिंदगी को, लाइफ को, अपने परिवार को छोड़ छाड़ के आपने सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को देवी जैसा, देवता जैसा पूजा किया था। उसी देवी देवता ने आपका सर पे सुसु करके चले गया। आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने आपको एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। द फूल का कार्ड, आज आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा चल रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर रहना नहीं चाहता है। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि आपका पार्टनर को उसका असली चेहरा सामने आ गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना भागना चाहता है, भागता हुआ दिख रहा था फूल का कार्ड। अभी आपका पार्टनर वहां से निकलना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, रिश्ते से। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कोई इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को और दुख देता है, तकलीफ देता है, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा फील कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के अपने लाइफ में लाकर कि इसने बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ा बेवकूफी कर दी, ठीक है ना। जिसको आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ मैंने जल्दबाजी में करके बहुत ही बिना सोचे समझे मैंने खाई में जाम कर दिया, ठीक है ना। आज इसको ऐसा लग रहा है, आज देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, आपका पार्टनर नहीं तो कोई और सही किसी और के साथ मजे ले रहा है, अय्याशी कर रहा है। तो आपका पार्टनर ये सब देख देख के बहुत दुखी होता है, रोता है। उनको लगता है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया जल्दबाजी में आकर। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि यार आप तो बहुत सीधा साधा इंसान थे, इमोशनल इंसान थे, आपने कभी इसके साथ बुरा नहीं किया, हमेशा इसका साथ दिया, लेकिन
आपका पार्टनर ने आपको ठोकर मार दिया। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर, हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में फूल बोला था, इडियट बोला था, गधा बोला था, मेंटल बोला था या तो पागल बोला था। जो भी ये बोला था ना, आज ये इंसान खुद समझ रहा है कि आप पागल भले हो, मेंटल भले हो, जैसा भी हो, बेवकूफ हो, लेकिन आप साथ निभाते थे। हर एक कदम में आप अपने पार्टनर का साथ निभाते थे। गाइस कहते हैं ना कि ईमानदार इंसान ना आपको ना क्या दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, समझा सकता है, लेकिन कभी साथ नहीं देता है। ठीक है, ओ सॉरी ईमानदार बोल रहा है। समझदार इंसान ना आपको ज्ञान देंगे, ठीक है ना, लेकिन साथ नहीं देते। लेकिन जो पागल होते हैं ना वो आपको साथ देते हैं। ठीक है ना, तो आज आपका पार्टनर सोच रहे भले आप पागल थे, जैसा भी थे, लेकिन आप साथ दिए थे। हर एक कदम पे आप इसका साथ दिया। जब भी आपका पार्टनर गिरने वाला था, पैसे कम था, जो भी था, तो आप हर उसको बचा लेते थे, उसको हाथ पकड़ लेते थे, आप कभी इसको गिरने नहीं देते थे। लेकिन आज वही इंसान आपको ठुकरा के, आपको पागल, मेंटल, बेवकूफ समझ के जो छोड़ के गया था, आज वही इंसान आपका पार्टनर खुद को पागल मान रहा है, खुद को बेवकूफ मान रहा है, खुद को गधा मान रहा है, और आपको सोच रहा है कि आप ना बहुत सीधा साधा इंसान हो जिसके लिए यूनिवर्स आपका साथ है। भले आपने 1 महीना 2 महीना या तो 1 हफ्ता 2, जो भी रोना था, गिड़गिड़ाना था, पछताना था, आपने पछता लिया। अब आप आगे बढ़ गए हो। आप फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, आगे बढ़ गए, और आप मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हो कि आपका पार्टनर किसके साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, किसके साथ लगा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि आप ना दुख दर्द से उभर गए हो और अपने लाइफ में खुशियों के लिए अट्रैक्ट हो गए हो। ठीक है ना, अभी आपको पाना ना आपका पार्टनर को इस मतलब ये लग रहा है इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको माफ नहीं करोगे ऐसा उनको लगता है। ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ना 0 नंबर का कार्ड है, द फूल का कार्ड। तो ये इंसान ना सबको छोड़ छाड़ के ना ये इंसान आपके लाइफ में नई से शुरुआत करना चाहता है। बस आपका ही एक सहारा है, इसको ऐसा लगता है, लेकिन आप भी इसको सहारा नहीं दोगे। इसको अपने पास्ट में कंधा दिया, सहारा दिया, सब कुछ दिया, और इसने आपका ही सहारा को पाकर इस इंसान ने आपका कंधे पे लात मार के, कंधे पे बोझा डाल के, सर पे थूक के ये इंसान चले गया था, है ना। तो आपको बहुत जलील भी किया था, इसलिए आप ना इससे मौका नहीं देना चाहते हो। आपने इसको पूरी तरह से इसके हाल पे छोड़ दिए हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है गाइडेंस। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, मेरा फैमिली का सुन के, मेरा फ्रेंड्स सर्कल का सुनते, जिसको मैंने अपनाया ना वो सिर्फ यार समझदार है वो, ठीक है ना, ले समझा ही सकता है, वो ज्ञान दे सकता है, लेकिन साथ नहीं दे रहा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपको भी कहना चाहता है कि आपके पास जैसा भी था ना, मैं कम बेसी नमक भात खा के, तो मैं खुश था, हैप्पी था यार, मैंने ज्यादा के लालच में तुम्हें छोड़ के चले गया था किसी तीसरे के पास, मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हारे जैसे इंसान को पाने के लिए तरस रहा हूं, तुम जैसे इंसान ना लाखों में एक हो यार, एक बार माफ कर दो यार। मैं अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले रहा हूं कि तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है ना, मैं गाइडेंस ले रहा हूं तुम्हारे साथ आने के लिए, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। आइंदा से तुम्हें कभी भी मतलब आइंदा से तुम्हें कभी भी मैं आपको ये नहीं दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं भविष्य में अगर आप लोगों को कांटेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि 7 नंबर के कार्ड्स है। बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जो रह कर पैशन टूट जाएगा ना, हिम्मत टूट जाएगी, पूरी तरह से धीरज खत्म हो जाएगा ना, रिश्ता टूट जाएगा, तब आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को एकदम जोरदार धक्का लगेगा ना, और ये अकेला पड़ जाएगा, जिंदगी में कोई इसको साथ देने वाला नहीं है, तब ये इंसान गिड़गिड़ाता हुआ आपके पैरों में माफी मांगेंगे। तीसरा सिचुएशन, अगर आपने इसी सिचुएशन में पैशन बना के, धीरज बना के इस इंसान को इंतजार किया, इसके लिए वेट किया, और इसी इंसान को एक और मौका दे दिया, तभी जाके ये पॉसिबल है से आप लोग का मिलना, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको लिए क्या है गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। प्लीज देवों का देव महादेव हमें गाइडेंस का कार्ड दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस समय। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है 10 सोर्स का कार्ड। अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से या तो कोई भी आपके पास रिश्ता आ रहा है ना, तो आप ना उस रिश्ते को अपना सकते हो और नया रिश्ते में जा सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए डिवाइन ये भी बोल रहा है, लेकिन जाने से पहले 1-2 बार सोच लेना कि क्या करना चाहिए सच में, क्योंकि आपको अगर किसी नए रिश्ते में जा भी रहो ना, आ भी रहना आपके पास, तो आप ना क्लियरिटी के साथ जाओ। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ रिश्ते बना लो किसी मतलब के लिए और आप निभा नहीं पाओ, तो पूरी तरह सोच समझ के कि अगर रिश्ता बना रहे हो ना, तो पूरी तरह 100% आप निभा पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे, रिश्ते में शादी होगी, लॉन्ग टर्म चलेगा, तो ही आप साथ देना, अदरवाइज मत देना। कि किसी को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, दिखाने के लिए अगर आप किसी
नया रिश्ता आ रहा है आपके पास और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं करना, ये आपके लिए गाइडेंस है। सोर्स का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे ना आपका अगर पास्ट में कोई सपना था पूरा करने का, तो इस टाइम पे जो आपको वही सपना पूरा करने के लिए आपको मौका दिया गया है। इस टाइम पे पूरा मौके का फायदा उठाना है, आपको सपना को चूज करना है, कंप्लीट करना है। द सोर्स का कार्ड ये भी कहता है कि आप ना आपका एनर्जी को बचा के रखना है, अपना एनर्जी किसी थर्ड क्लास या तो किसी टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। आप भले अकेला हो लेकिन अकेला ही रहो, कोई मंजूर है, लेकिन किसी टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ मत देना। आप अपने रास्ता ढूंढिए, अपने काम को कीजिए और पूरा द सोर्स आपको आगे आने वाले पे, अगर आपने ये सब कहा वाला आपने गाइडेंस माना, तो आने वाला टाइम पे आपको गुड न्यूज मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।